डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर CRS स्कोर इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल? अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपका CRS का स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जो कि आपको मदद करेंगे आपका CRS का स्कोर बढ़ाने के लिए। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है साहिल और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है साहिल और मैं हूं एक RCIC यानी रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट का है कि CRS स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। तो गाइस, जो CRS स्कोर है यानी आपकी जो रैंकिंग है जब आप एक्सप्रेस एंट्री की पूल के अंदर आते हैं, इस CRS स्कोर में आपके जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके बिहाफ पे आपको इन्विटेशन मिलता है और आप एक्चुअली कनाडा आते हैं। अब जो CRS स्कोर है बड़ा ही ट्रिकी सा टॉपिक है जिसके अंदर बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इनमें से कुछ चीज़ें करके अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो तो आप वो उनको ज़रूर करिए और ये आपके CRS स्कोर को बढ़ाने में बहुत आपको मदद करेंगे। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन और मेरे साथ आप बने रहेंगे। सारी कैनेडियन इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर आप चाहते हैं ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन और मेरे साथ बना रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एज की। अब आपकी एज जितनी भी हो, राइट, हर साल जो आपका बढ़ता चला जाएगा उससे आपके पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे। मिनिमम पॉइंट्स आपके 0 हैं, ऑब्वियसली वो 45 के बाद आ जाती है, बट हर एक साल जितनी आपकी एज बढ़ती चली जाएगी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपके उतने ही पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे। तो एज के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन के बारे में भी आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपकी एज अराउंड 28-29 है, आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन ऑलरेडी है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपकी एजुकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, आपने जितनी मैक्सिमम करनी है। वो बात अलग है कि आप अपनी एजुकेशन और पढ़ना चाहते हैं और 2-3 साल वेट करना चाहते हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट अगर आपके पास लेट्स से आपकी मास्टर्स डिग्री है, लेट्स से आपने इंडिया में MBA किया हुआ है, ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी MBAs होती हैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको उस की जो डिग्री का नाम होगा उसको आप PGDM बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो वो है हमारे लिए मास्टर्स, 2 साल का प्रोग्राम है जो हम इंडिया में करते हैं। बट ऐसा अक्सर होता है कि आप WES को या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं, वो आपको मास्टर्स डिग्री ना दे के आपको 2 और मोर डिग्रीज दे देगा। तो उसमें आप ज़रूर कर सकते हैं। आप एक दूसरे इवैल्यूएटर के पास जाइए, उसको दोबारा सबमिट करिए और काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो दूसरा इवैल्यूएटर, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको एक मास्टर्स डिग्री दे दे। वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बड़े सारे तरीके होते हैं जो आपके कंसल्टेंट होंगे वो आपको मदद करेंगे। अदरवाइज आपके जो canada.ca की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको क्लियरली दिया होगा कि कौन कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन के लिए आपको कौन से रेगुलेटर या ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है जहाँ से आपकी असेसमेंट पूरी होगी। तो अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले आप उस लिंक को ज़रूर स्टडी कर लें ताकि आपको पता चले कि आपको किसको इवैल्यूएशन के लिए भेजनी है। और बाय चांस अगर आपकी डिग्री जेनेरिक इन नेचर है, जैसे MBA है, मार्केटिंग है, BCom है, ऐसी कोई भी डिग्रीज आपके पास हैं, तो हो सकता है अगर आप किसी और को भेज दें तो आपको उसके अंदर थोड़ी सी बेटर इवैल्यूएशन या कंसिडरेशन मिल जाए अगर पॉसिबल हो तो। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें आप अपने पॉइंट्स ले सकते हैं, CRS बढ़ा सकते हैं, जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं हम PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन। बहुत ही फेमस है, बहुत सारे हैं। अब आप कहेंगे साहिल क्यों हमें ये बता रहे हो, हमें तो सबको मालूम है। तो गाइज, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी PNP पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है PNP के बारे में, तो आप उस प्रोविंस को अप्लाई करिए। सिर्फ कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन भी नहीं है सिर्फ, और आपको ये देखना होगा कि आप उस प्रोविंस को सेटल होने का प्रॉमिस दे रहे हैं, तो यू मस्ट लिव इन दैट प्रोविंस और एटलीस्ट हैव सम मेक द एफर्ट्स ऑफ सेटलिंग डाउन इन दैट प्रोविंस। ओके, नाउ गाइज, अगली बारी आ जाती है कि और कैसे हम पॉइंट्स बढ़ाते हो। तो फोर्थ जिसे है वो है IELTS यानी आपका लैंग्वेज स्कोर। अगर आप लैंग्वेज का स्कोर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज में मैक्सिमम पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं और आपका जो CRS का पॉइंट है वो बढ़ सकता है। नाउ CLB हम जानते हैं FSW यानी फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए जिस मैक्सिमम लोग करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है CLB 7। बट
अगर आप CLB 9 ले लेंगे, यानी कि लिसनिंग 8, रीडिंग राइटिंग 777 एंड स्पीकिंग 7, सो 8777 का जो गोल्डन स्कोर है इसे कहते हैं हम CLB 9, जिस पे आपको 29 पॉइंट मिलेंगे, 29 पॉइंट्स। अगर आप CLB 10 ले लेते हैं तो इससे थोड़ा सा और ऊपर, अगर आप सारे पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं, यू विल गेट 32 पॉइंट्स। दिस इज नंबर 4 व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर CRS स्कोर। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपको फ्रेंच की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप फ्रेंच की आप सर्टिफिकेशन या अपना वो जो टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट आप दीजिए, उसमें से आपको NCLC का स्कोर आएगा और उससे आपको आपके CRS बढ़ाने में काफ़ी मदद हो सकती है। जो छठा पॉइंट है, 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर है कि आपके अगर स्पाउस हैं तो अपने स्पाउस, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो इंग्लिश का या फ्रेंच का टेस्ट दें। अगर वो उसमें कुछ भी पॉइंट ले आते हैं, राइट, अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड सेकेंडरी एप्लीकेंट हैं यानी कि डिपेंडेंट हैं, तो उनसे आप इंग्लिश का टेस्ट या फ्रेंच का टेस्ट दिलवाइए। उससे ज़रूर आपके पॉइंट्स में भले ही 2-3 पॉइंट्स की मदद मिले, बट आपको ज़रूर उससे हेल्प मिलेगी, ट्रांसफरेबिलिटी बढ़ती है उसके अंदर, आपके पॉइंट्स ऊपर जाते हैं। तो अब आते हैं आपके स्पाउस के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आपके स्पाउस का लैंग्वेज भी दिलवा दिया, आपके फिर भी इनफ पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइज अगला जो ऑप्शन आपके पास बैठता है वो है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का। अब कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस से पहले भी हम आ जाते हैं कैनेडियन जॉब ऑफर का। अगर तो कोई भी कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको एक LMIA सपोर्टेड या फिर LMI एग्जाम्प्ट अगर जॉब ऑफर दे देता है जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर है, 1 साल की है मिनिमम, अगर आप FST कैटेगरी में आते तो उसकी थोड़ी सी अलग होगी, जो मैं आपको अलग एक वीडियो में बता दूंगा, बट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा। अगर आपको वो जॉब ऑफर दे देते हैं LMIA सपोर्टेड, देन यू कैन गेट एडिशनल पॉइंट्स विच इज़ रियली गुड। अगर आपके पास ऑप्शन है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का, वो कैसे हो सकता है कि आपके स्पाउस यहाँ पे ऑलरेडी फॉर एग्जांपल वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, और आपके अपने पर्सनल पॉइंट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, और आपका लेट से आपके पास ओपन वर्क परमिट पड़ा है 3 साल का, आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा करिए, आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड यू कैन अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। लाइक आई सेड, ये जो वीडियो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये सूटेबल लगती है, आपकी सिचुएशन पे सूट करती है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ टू स्टडी इन कैनेडा। गाइस आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों के सवाल भी रहता है कि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम कैसे आएंगे। तो गाइस मेरा सिंपल आंसर है कि आपके स्टडी का एजुकेशन, आपकी गैप प्लस अ गुड एंड अ वैलिड रीज़न टू स्टडी अगर आपके पास है, तो ऐसा बहुत बारी होता है कि काफ़ी बड़ी एज पे जाके भी लोगों को स्टडी परमिट मिल जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज वर्थ अ शॉट। अगर आपके पास और कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और आपके पास एक स्टडी करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वाई नॉट, कनाडा आइए, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी एंड देन यू फॉलो द स्टेप ऑफ गेटिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड देन अप्लाइंग फॉर अ कैनेडियन PR। नेक्स्ट इज़ टू गेट एन ECA फॉर योर स्पाउस। अगर आपकी स्पाउस ने पढ़ाई करी हुई है, ग्रेजुएट हैं, या आपके स्पाउस मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, या कुछ भी सर्टिफिकेट डिप्लोमास किए हुए हैं, तो उसका ECA करा लीजिए। जस्ट लाइक योर ओन ECA आप उनका भी करा लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स उसके ज़रूर मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके बहन या भाई कनाडा में हैं, सिबलिंग, प्रिसाइजली सिबलिंग मतलब आपके रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, नॉट अ कजिन, नो मामा चाचा ताया, nobody else but your own brother or your own sister, then you get points for Canadian immigration under express entry। गाइस ये थी पूरी लिस्ट जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसके अंदर आप एडिशनल पॉइंट्स ऑफ CRS इकट्ठा कर सकते हैं अंडर योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। इनमें से कुछ भी अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप उसको ज़रूर करिए। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे से बात होती है कि हमारी एज इतनी है या फिर हमारे पास पॉइंट्स नहीं बन पा रहे, हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्यों ना एक लिस्ट से कंपाइल करके आपको दी जाए। गाइस और भी थोड़े से ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन जो आप एक्सप्रेस एंट्री में बना के आप उनको दे सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में IRCC को, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंक्रीजिंग योर CRS score। I hope the video was helpful and useful, and I wish to see you in Canada really soon. Thank you.